चीजें सर, एक है फंडामेंटल, एक है टेक्निकल। ठीक, फंडामेंटल क्या है? रिसेंटली आपको पता लगता है, जैसे बहुत सी न्यूज़ आती है कि जिम करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ गया, जैसे येस बैंक था। अब सर येस बैंक में अगर आप फंडामेंटली देखोगे, फंडामेंटली लोगों को आज भी अच्छा लग रहा है इसमें। जेट एयरवेज की खबर आई बाद में, चार्ट ने आपको 3-4 महीने पहले बता दिया पी रेशो, कैश फ्लो, ये वो। ठीक है, उसके लिए दुनिया भर की वेबसाइट क्लियर कट आपको बता देगा वो येस और नो। फंडामेंटल में आपको 3 चीजें आती हैं, डेटा इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट डेटा। कल को ब्लास्ट हो जाता है सर, कहाँ गया फंडामेंटल? अब जैसे अपने मोबाइल में आता है कि कल बारिश हुई, कैसे पता लगता है? एनसी है, गिर सकता है, वो गिरेगा 110%। यहाँ पे कुछ भी नहीं। सर आपने बात की ऑप्शन सेल ऑप्शन के टाइम पे, क्योंकि मार्जिन नहीं मिलता एक्सचेंज की तरफ से, अगर आप 1 लाख रुपए लगाओगे। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर से दोबारा आपके पास लेके आया हूँ नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर ऑप्शन और कॉल पुट की, और प्लस हम बात करेंगे टेक्निकल फंडामेंटल शेयर मार्केट के। दोस्तों ये वीडियो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अभी मैं गुरविंदर सर के पास ही हूँ, तो उनसे बात करते हैं, गुरविंदर सर से। ज़्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं गुरविंदर सर से। नमस्कार गुरविंदर सर। नमस्कार, मेरे चैनल पे स्वागत है सर। नमस्कार मनु जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर। सर पिछली वीडियो का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और आप मुझे ये बताइए, जो हमने बात आधी अधूरी छोड़ दी थी, फंडामेंटल, फ्यूचर ऑप्शन और टेक्निकल। देखिए आपने 3-4 टर्म यूज करी है, मैं इनको क्रक्स कर देता हूँ। 2 ही चीजें सर, एक है फंडामेंटल, एक है टेक्निकल। ठीक, फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल है, आपको मैं आम भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, आपको देखने में बड़ा सही लग रहा है, आपको लग रहा है यार ये मस्कुलर है, सब कुछ है, सही है, ये है ना। रिसेंटली आपको पता लगता है, जैसे बहुत सी न्यूज आती है कि जिम करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ गया, है ना। फंडामेंटल तो सब सही था, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट अगर उसके साथ हो गया। टेक्निकल क्या है? टेक्निकल है जब सर आप किसी के ब्लड टेस्ट करवाओगे, जैसे आपने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें पता लगा इसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। टेक्निकल अंदर से सारा पूरी का पूरा कंपनी का आपको डेटा नहीं बताएगा, न्यूज नहीं बताएगा, बट ये बता देगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे येस बैंक था। अब सर येस बैंक में अगर आप फंडामेंटली देखोगे, फंडामेंटली लोगों को आज भी अच्छा लग रहा है वो 400 रुपए का स्टॉक सर आज 19-20 रुपए पे आ गया। फंडामेंटल वाइज वो सही है, टेक्निकली वाइज 400 का जो स्टॉक जब 360 या 350 हुआ, क्लियर कट इंडिकेशन था कि इससे बाहर आ जाओ, कुछ गलत हो रहा है इसमें। अब अगर आपने टेक्निकल की सुन ली होती उस टाइम पे, सर आपका कितना पैसा बच जाता। मैक्सिमम लोग फंसे हैं उसमें, इसमें आपके येस बैंक में। वैसे सर जेट एयरवेज की खबर आई बाद में, चार्ट ने आपको 3-4 महीने पहले बता दिया कि जेट एयरवेज में कुछ गलत पक रहा है। तो ये है मोटा मोटा फंडामेंटल और टेक्निकल का फर्क। तो आज सर आप मुझे शेयर मार्केट का फंडामेंटल और टेक्निकल बताइए। देखिए फंडामेंटल में ज्यादातर अपन देखते हैं बैलेंस शीट, पी रेशो, कैश फ्लो, ये वो। ठीक है, उसके लिए दुनिया भर की वेबसाइट है सर। मैं जो मेजरली फोकस करता हूँ, मैं करता हूँ नेट प्रॉफिट कितना है, कंपनी की सेल कैसी है, डिक्लाइनिंग है। अगर कोई भी कंपनी, जैसे जीडीपी है, जीडीपी में सर हम रिसेशन की डेफिनेशन देते हैं, कोई भी किसी भी कंट्री की जीडीपी अगर 2 क्वार्टरली नेगेटिव चला जाए तो अपन रिसेशन मानते हैं। सेम फंडा अप्लाई करो इसमें। स्क्रीनर.com की, सॉरी screener.in करके एक साइट है, गूगल पे लिखोगे आप आ जाएगा। आपने करना क्या है, वहां पे सेल्स देखनी है। सेल्स अगर ऊपर है, प्रॉफिट मार्जिन सही है, ईपीएस सब कुछ अगर सही लग रहा है, चार्ट पे आ जाओ। चार्ट पे आने के लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है सर। किसी भी स्टॉक का नाम डालो चार्ट पे, जैसे आप उसको पोस्ट करोगे क्लियर कट आपको बता देगा वो येस और नो। फंडामेंटल में आपको 3 चीजें आती हैं, येस, मे बी और नो। टेक्निकल में येस या नो। और ये जो भी हम जिस भी 1-2 स्टॉक्स के हमने नाम लिए हैं सर, ये प्योरली दे आर फॉर एजुकेशन पर्पस है। ठीक है, डेटा इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट डेटा। चार्ट रीडिंग जैसे वो डेटा है, पर कई बार क्या होता है, जैसे न्यूज है, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं सर, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। अगर न्यूज़पेपर आप असेस नहीं कर सकते, आजकल जैसे ऐप्स है, मनी कंट्रोल है, दुनिया भर की ऐप्स है ना, जैसे ईटी की ऐप है, न्यूज जरूर पढ़ो सर। क्योंकि न्यूज एक ऐसी चीज है जो कि हर आपके फंडामेंटल को, टेक्निकल को सुपरसीड करेगी। आज आपकी पोजीशन बनी पड़ी है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ठीक है, बढ़िया सेल्स है, सारा कुछ अच्छा, कल को ब्लास्ट हो जाता है सर, कहाँ गया फंडामेंटल, टेक्निकल? न्यूज हमेशा सुपरसीड करेगा। तो न्यूज, टेक्निकल, फंडामेंटल, ऐसा होना चाहिए। गुरविंदर सर, आप व्यूअर्स को बताओ, ये चार्ट और टेक्निकल को आप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों देते हो? गुड, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 चीजें इसमें, मेरा ऐसा मानना है मनु जी, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ।
मैं हर एक जो भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उसको मैं आपको डेली लाइफ से कहीं ना कहीं जोड़ूंगा, आपको या आपके व्यूअर्स को समझने में इजी होगा। देखिए, जो लोग वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, मौसम विभाग, अब जैसे अपन मोबाइल में आता है कि कल बारिश होगी, कैसे पता लगता है? ऊपर कोई बैठा थोड़ी है, वो एक्चुअली देखते हैं कि जब लास्ट टाइम जब ऐसा क्लाउड फॉर्म हुआ था, परसेंटेज इतनी थी, जरूरी देखिए कई बार लिखा होता है कि आज बारिश आएगी, कई बार नहीं आती, बिल्कुल कोई प्रोबेबिलिटी है ना। इसी तरह हमारे टेक्निकल में भी लास्ट टाइम ऐसा एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, उस टाइम पे चार्ट जो स्टॉक था नीचे गिरा था। लास्ट टाइम पे जैसे ये ट्रेंड लाइन से ब्रेक डाउन हुआ था, तो अगर मैं सेम मेरे को वही डॉट्स आज फिर मिल जाता है, अगर मैं वही ट्रेंड लाइन फिर से ड्रॉ करता हूँ, टेंडेंसी है गिर सकता है, वो गिरेगा 110%, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए गलती कहाँ खाते हैं मनोज जी, जैसे हर किसी को लगता है कि अगर उसने चार्ट ट्रेडिंग का या टेक्निकल का कहीं से कोर्स ले लिया तो वो 100% हो गया, नहीं हो सकता। मार्केट है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि न्यूज हर चीज को सुपरसीड करेगी। आज मैं आपसे पूछता हूँ या आप मेरे से पूछिए कि कल की 2 हेडलाइन बता सकते हो, नहीं बता पाऊंगा, नहीं बता पाए। या मेरे को पूछिए सर आज, जैसे आज तारीख है 4 जनवरी, या मेरे को पूछिए कि सर 10 जनवरी को स्पेन में क्या होगा, नहीं पता, है ना, या मेरे साथ क्या होगा वो भी नहीं अपने को पता। इसलिए लेकिन आप टेक्निकल फंडामेंटल को जब न्यूज को मर्ज करोगे 70-80% आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है कि आप सही जा सकते हो ऐसा। और सर अभी भी बड़े सारे लोग शेयर मार्केट को सट्टा ही बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, शेयर मार्केट को सट्टा डेफिनेटली वो लोग बोलते हैं जो यहाँ पे सट्टा करते हैं। अगर आप इसको बिजनेस की तरह काम करोगे अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपको इसका बड़ा अच्छा आंसर देता हूँ। देखिए, शेयर मार्केट की जरूरत है क्यों? मान लीजिए मेरे को लगता है कि ये जो मोबाइल बनाने एक कंपनी है सर, वो मोबाइल बनाती है। अब या तो मैं अपनी खुद की फैक्ट्री बना लूँ, इजी नहीं है, दुनिया भर के उसमें फैक्ट्री की जमीन लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ से लाइसेंस, वहां से लाइसेंस, लटरम पटरम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारा देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अगर मोबाइल की सेल होगी तो डेफिनेटली जो उसकी कंपनी लिस्टेड है उसकी भी सेल होगी। अगर एक कंपनी पैसा कमा रही है तो उसका शेयर भी पैसा कमा रहा है, कमाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मोबाइल की आपको एग्जांपल दिया, जैसे मेरे को लग रहा है कि ये जो कंपनी है ना, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, मेरे को लग रहा है कि इंडिया में आने वाले टाइम में गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी। या तो मैं अपनी कंपनी बना लूं, पॉसिबल नहीं है, किसी एक्सटेंट तक वो रुक जाएगी चीज। मैं क्या करूंगा, जाऊंगा गूगल पे या अपने जो मेरी ट्रेडिंग ऐप है, जो भी ऑटो की कंपनीज है, गाड़ी बनाने वाली कंपनीज है, उसके शेयर ले लूंगा। अगर सर मारुति की कंपनी, अगर मारुति गाड़ियां बिके तो उसका शेयर ही परफॉर्म करेगा ना, परफॉर्म करेगा। दूसरा सबसे बढ़िया बात क्या है शेयर बाजार, मनोज जी, आज आपने मान लीजिए, आज आपने एक कंपनी, अब मान लीजिए ये आपकी इंडस्ट्री है, आपने लगा दी, आपके अंडर 100 लोग काम करते हैं, बैंक का लोन, इसका लोन, कल को आपको सडनली आपको लगता है कि यार मेरे को भी ये काम करना नहीं चाहिए, क्या आप उसको एक टाइम पे खत्म, एक साथ ही खत्म कर दोगे? नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। कम से कम आपको 2-3 महीने चाहिए। स्टॉक मार्केट की ब्यूटी क्या है सर, सिर्फ आप मोबाइल से ट्रेड कर सकते हो। मेरा मन हुआ सर मेरे को इस गाड़ी वाली कंपनी से निकलना है, किसी से नहीं पूछूंगा, मैं फोन उठाऊंगा सुबह सर, अपना शेयर सेल करूंगा, जेब में डालूंगा, खत्म, मेरा और उस कंपनी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ये सबसे ये भी एक ब्यूटी है स्टॉक मार्केट में, यहाँ जितना इजी किसी को पकड़ना है उतना ही इजी उसको छोड़ना है। वैसे ही चाहे कोई कंप्यूटर, अब आपको लग रहा है कि जैसे आईटी का काम है ना, बहुत अच्छा चलेगा, अब या तो आप खुद का आईटी पार्क में जाकर अपना ऑफिस स्टैब्लिश करो, हजारों बंदों को हायरिंग करो, इंटरव्यू क्यों करना है? उसका एक स्टॉक लिस्टेड है, दुनिया भर के स्टॉक लिस्टेड, आप उनको उठाओ। आपका इंटरेस्ट एआई में है, एआई में आपका अगर किसी को लगता है कि दारू का धंधा अच्छा लगता है, दारू की कंपनी अच्छी है। इससे प्यारा बिजनेस और क्या हो सकता है, जहां पे आप सारी कंपनीज को, सारी मतलब बिजनेसेस को, उनकी जो लिस्टेड कंपनीज है, डायरेक्ट जाके आप उसमें से पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सर मैं अब आपसे ना एक गंभीर मुद्दा पूछना चाहता हूँ, फ्यूचर ऑप्शन वो कैसे वर्क करता है? उसमें बड़े सारे लोग आपको पता है कंगाल भी हो चुके हैं। देखिए, गंदा है पर धंधा है, वाली बात है सर। इसमें 2 चीजें हैं इसमें, फ्यूचर एंड ऑप्शन। देखिए, हमारे यहाँ पे 2 तरह की मार्केट है, कैश मार्केट है, दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। कैश का मार्केट का रूल क्या है, पहले मैं आपको उसमें आता हूँ। मान लीजिए आपके पास, आपने किसी कंपनी के 100 शेयर लेने हैं और 100 रुपये उसका प्राइस है, तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, ये हो गया कैश। आप उस कंपनी के एक तरह से शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर मतलब मालिक हो। कोई भी आदमी आपको, अगर आप नहीं चाहते, आपको सर कोई भी आदमी वो शेयर आपके बिकवा नहीं सकता। भाई 10,000 के शेयर थे, आपने 10,000 के शेयर ले लिए, ठीक है। दूसरा फ्यूचर ऑप्शन में क्या है, आपको 10,000 के शेयर लेने हैं, पर यहाँ पे 10,000 देने की जरूरत नहीं है, यहाँ 2-3 हजार रुपये देने हैं आपने, और आप 10,000 का माल उठा सकते हो, ठीक है। आप जब अपनी ट्रेडिंग ऐप ओपन करते, 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं, उसका कारण यही है। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन को बहुत से लोग सट्टा मानते हैं, और वो शायद सही भी है वो,
कारण बताता हूँ। गैम्बलिंग और बिजनेस में मनु जी फर्क पता क्या है? बिजनेस क्या है, आपने 100 रुपए लगाए, आप 4 रुपए कमाने की एक्सपेक्टेशन करते हो, ये क्या है? बिजनेस। गैम्बल उल्टा है, 4 रुपए लगाए, 100 रुपए कमाने की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। जैसे मैंने क्रिप्टो में कहा था लास्ट वीडियो में, क्रिप्टो गैम्बल क्यों है? क्रिप्टो इसलिए गैम्बल है, कोई फंडामेंटल नहीं है उसके, है ना। अब फ्यूचर ऑप्शन भी वही है सर, 4 रुपए लगा रहे हो और आपको 100 रुपए कमाने की आएंगे कभी कभी वो, पर उससे ज्यादा आप देके चले जाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और फ्यूचर ऑप्शन ये ऐसे ही चलता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 2 सेगमेंट है, एक है फ्यूचर्स, एक है ऑप्शंस, ठीक है जी। ऑप्शन में अगर आपको काम करना है, उसमें भी अगेन 2 सेगमेंट है, एक ऑप्शन बायर है, एक ऑप्शन सेलर है। 99% जो लोग हैं वो ऑप्शन बायर है। और वो ऑप्शन बायर, अगर किसी को समझना हो कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या फर्क है, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना सर। 100 रुपए लगा रहे हो, 4 रुपए कमा रहे हो, वो ऑप्शन सेलर है। 4 रुपए लगा रहे हो, 100 रुपए कमा रहे हो, वो ऑप्शन बायर है। फ्यूचर का सेगमेंट अलग है। फ्यूचर में फिर वही बात है कि अगर आपको जैसे 10,000 के मान लीजिए आपको 10 लाख के शेयर लेने हैं, 3-4 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, 1 महीने तक आप उसको रख सकते हो, फिर लास्ट में एक्सपायरी होगी, आपका माल कट जाएगा, आपको काटना पड़ेगा या आपको रोल ओवर करना पड़ेगा। मोर और लेस इतना ही है। रिस्क फैक्टर रहेगा इसमें, 110% रिस्क फैक्टर रहेगा। उसका कारण है, देखिए उसका कारण क्या है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में कंसेप्ट है एक्सपायरी का। एक्सपायरी का मतलब उस दिन वो फ्यूचर या वो ऑप्शन या स्टॉक निफ्टी जो भी आपने लिया है वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको उससे पहले पहले वो बेचना पड़ेगा या माल काटना पड़ेगा या आपको रोल ओवर करना पड़ेगा। आज मान लीजिए मेरे पास स्टॉक है, सपोज करो कोई भी कंपनी है XYZ, आज मैंने उसका स्टॉक लिया, मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता वो स्टॉक कल को बेचने के लिए। मैं उसको 1 साल रखूं, 2 साल रखूं, 5 साल रखूं, 10 साल रखूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको कितने साल रख सकता हूँ। गुरविंदर सर मुझे ये बताइए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है तो क्या क्या टूल रहेंगे? देखिए, अगर किसी को फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिकली है क्या है, वो प्योरली ट्रेडिंग है, ठीक है। उसमें जैसे मैंने बताया कि 1 महीने के बाद वो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, एक्सपायर हो जाएगा, वो डीके हो जाएगा, ठीक। उसके लिए सर आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए, बस। टेक्निकल अगर आपको पता लगते हैं, आप काम कर सकते हो। और थोड़ा सा एडवांस वर्जन करना, ऑप्शन चेन का डेटा, बहुत लोग इसको स्किप करते हैं, बहुत गलत बात है ये। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना है सर, टेक्निकल प्लस ऑप्शन चेन के डेटा को मर्ज कीजिए, बहुत क्लियर कट आपके पास पिक्चर आएगी। 70-80% चांस है कि आप एक्यूरेट हो सकते हो। ऑप्शन बाइंग में नहीं, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर में आपका सक्सेस रेट बढ़ सकता है। ऑप्शन बाइंग प्योरली सट्टा है। सर आपने बात की ऑप्शन सेल, ऑप्शन बाय जी, इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन देखिए 2 चीजें हैं। ऑप्शन सेलिंग की जैसे मैंने बताया, ऑप्शन सेलिंग में एक आदमी ने एक ऑप्शन को सेल किया आज के टाइम पे, क्योंकि मार्जिन नहीं मिलता एक्सचेंज की तरफ से। अगर आप 1 लाख रुपए लगाओगे एग्जाम्पल, तब जाके आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 3-4 हजार, 5-6 हजार रुपये हो सकता है। अगर आप ऑप्शन सेल करते हो, 1 लाख रुपए में आपने ऑप्शन सेल कर दिया, 3-4 हजार रुपये आपने प्रॉफिट कमा लिया, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में उल्टा है, आप 4 हजार रुपये लगा सकते हो, 1000 भी लगा सकते हो, 500 भी लगा सकते हो, तुक्का है वो। स्पर्ट आ गया, 500 का आपको 2000 भी मिल जाएगा, 500 का 5000 भी मिल जाएगा, अदरवाइज 99% चांस है कि 500 जीरो हो जाएगा वो। ऑप्शन जो सेलर है, जो ऑप्शन बायर है, मैक्सिमम लोग जैसे 99% जो हमारी जनता है, पब्लिक है सब, वो क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग का सिर्फ एक फ्रेंड है, वो है मोमेंटम। मनु जी, ब्रेकआउट आएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, तभी आप ऑप्शन बाइंग से पैसा कमा पाओगे। आपने ऑप्शन लिया, मान लीजिए कॉल लिया आपने 50 रुपए पे, अगर वो वहां पे खड़ा रह गया ना, वो 50 का 40, 30, 20, 10 ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप सेलर हो, ऑप्शन सेलर देखिए प्रोफेशनल लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोफेशनल आदमी है ना सर, उसको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, उसको कंसिस्टेंट पैसा चाहिए जी। ऑप्शन बाइंग में उल्टा है, इसका आप उल्टा करो, ऑप्शन बाइंग आ जाएगा। ऑप्शन सेलर अगर आप हो, मोमेंटम आपका फ्रेंड है, स्टॉक एक उसमें स्टक हो गया, वो भी आपका फ्रेंड है, साइडवेज जिसको बोलते हैं। बाय ऊपर मार्केट जा रही है तब आप पैसा कमाओगे, नीचे मार्केट जा रही है तब आप पैसा कमाओगे, मार्केट साइडवेज होगी तब आप पैसा कमाओगे। ये ब्यूटी है ऑप्शन सेलिंग की। आपके अगेंस्ट ट्रेड नहीं जाना चाहिए। आपके अगेंस्ट मतलब आपने कॉल बेच दी, मतलब आप बेरिश और न्यूट्रल हो, अगर वहां से ऊपर चला गया तब आप फंसोगे, ठीक है। ऑप्शन सेलर वैसे लॉस करता है, पर परसेंटेज उसकी लॉस की है बहुत कम है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम आपका दोस्त है, अगर वहां पे ब्रेकआउट मिला तभी आप पैसा कमाओगे, अदरवाइज पैसा नहीं कमा। आपकी अमाउंट जीरो हो जाएगी। जी बिल्कुल।
तो दोस्तों बड़ी अच्छी नॉलेज दी सर ने ऑप्शन की, फ्यूचर की। सर ने अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक्सपर्ट की राय के बिना आप इन्वेस्ट मत करना, नहीं तो आपका पैसा जीरो हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो को अभी हम यहाँ पे बंद करते हैं, और अगर किसी का कोई डाउट हुआ वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर हम फिर से दोबारा गुरविंदर सर से पूछेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर होंगे। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अब नई वीडियो में गुरविंदर सर के साथ, क्योंकि उनसे हमने और भी काफ़ी सारी नॉलेज लेनी है।